दोस्तों मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो बन रहा है उसमें से 4 स्टेशन को ऐसा बनाया जा रहा है जो कि स्मार्ट मेकओवर होंगे। स्मार्ट मेकओवर का मतलब है कि वहाँ पर आपको बुलेट ट्रेन भी मिलेगी, वहाँ पर आपको मेट्रो भी मिलेगी, वहाँ पर आपको बस भी मिलेगा और वहाँ पर आपको टैक्सी भी मिलेगा। तो इस तरह के 4 स्टेशन है। इन चारों स्टेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का नया अपडेट क्या है उसके बारे में भी जानेंगे कि बुलेट ट्रेन का काम कहाँ तक पहुँचा। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भारत के पहले बुलेट ट्रेन मार्ग पर टोटल 12 स्टेशन है, जिनमें से 4 स्टेशनों को स्मार्ट तरीके से बनाया जा रहा है। अगर बात करिए कौन कौन से स्टेशन है तो आपको बता देगा इसकी महाराष्ट्र में विरार और थाने स्टेशन, गुजरात में साबरमती और सूरत का स्टेशन जो की जीवंत गतिविधि केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे संपर्क काफी ज्यादा बढ़ेगा और यात्रियों तथा आसपास के समुदायों के लिए आधुनिक सुविधाएं अवेलेबल होगी। इस स्मार्ट पहल के तहत इन स्टेशनों को मेट्रो, बस और टैक्सी सेवाओं के साथ सहजता से एकीकृत किया जाएगा, जिससे विभिन्न परिवहन साधनों के बीच सुविधाजनक स्थानांतरण की सुविधाएं मिलेगी। इस तरह के एकीकरण से यात्रा का समय कम होने, शहरी भीड़भाड़ कम होने और उत्सर्जन की कम होने की संभावना है। स्मार्ट विकास में बेहतर पहुंच और सुविधा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे यात्रियों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। इन स्टेशनों के आसपास आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) सिद्धांतों को अपनाया गया है। TDO के साथ प्रत्येक स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में भूमि उपयोग का विविध मिश्रण होगा, जिसमें कार्यालय, होटल, शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं शामिल होगी। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूर होगा, ये सारी पैदल दूरी पर स्थित होगी। आप आसानी से 1 मिनट के अंदर बुलेट ट्रेन से मेट्रो से बस, इन सब में आन जान कर पाएंगे। ऐसा करने का टारगेट ही है कि गतिशील आत्मनिर्भरता और शहरी पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित करना है, जो स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। सबसे बड़ा फायदा हमारे आम लोगों को होगा। अब मान लीजिए बुलेट ट्रेन का स्टेशन है तो वो आपके घर तक, आपके गांव तक तो नहीं होगा, उसका एक प्रॉपर लोकेशन होगा जो कि शहर से थोड़ा सा हट के होगा। ऐसी कंडीशन में क्या है कि अब आप बुलेट ट्रेन से उतर गए, अब आपको घर जाना है तो आपको ऑटो भाड़ा करना होगा। कुछ ऑटो वाला एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे, लेकिन सोच करके देखिए कैसा होगा कि आप जैसे ही बुलेट ट्रेन से उतरेंगे आपको एक ही जगह पर बस की फैसिलिटी मिल जाएगी, मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाएगी, टैक्सी की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग कहीं भी जा पाएंगे, चाहे आपका टारगेट कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको वहीं से सारा चीज मिल जाएगा। तो ये काफी फायदेमंद होने वाला है हमारे आम पब्लिक के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में यात्रियों की तत्काल जरूरतों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शुरुआती चरण में विकास प्रत्येक स्टेशन के आसपास पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट, पार्किंग सुविधाएं और यात्री प्लाजा स्थापित करने पर केंद्रित होगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग अगले चरण में प्रत्येक स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में विकास किया जाएगा, जिसके लिए शहर के मास्टर प्लान, स्थानीय नीतियों और सड़क चौड़ीकरण जैसी बुनियादी ढांचे के उन्नयन को अद्यतन करना आवश्यक होगा। अगले दशक में TOD परियोजनाएं प्रत्येक स्टेशन से 800 मीटर तक विस्तृत होगी, जो शहर के व्यापक शहरी दृष्टिकोण के अनुरूप होगी। इन दीर्घकालिक योजनाओं का उद्देश्य टिकाऊ शहरी विकास के लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी का लाभ उठाना है, जिससे अंततः प्रत्येक स्टेशन के आसपास रहने योग्य पड़ोस को बढ़ावा मिलेगा। बुलेट ट्रेन स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों को विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL की होगी। इसमें पिकअप और ड्रॉप ऑफ जोन, पार्किंग सुविधाएं, यात्री प्लाजा और मौजूदा बुनियादी ढांचे से कनेक्शन शामिल है। अब अगर बात करें इसके दूसरे एरिया की तो बुलेट ट्रेन स्टेशनों को चालू होने के 10 वर्षों के भीतर शहर के आधिकारिक स्टेशन के आसपास यानी कि 10 सालों के अंदर बुलेट ट्रेन के आसपास का जो भी एरिया होगा उसे डेवलप करने का काम NHSRCL का है, वो इसे डेवलप करेगी। एरिया 3 की बात करें तो स्टेशन के शुभारंभ के बाद अगले 10 से 20 वर्षों में राज्य सरकार, शहरी विकास और नगर नियोजन प्राधिकरण के साथ मिलकर के आसपास के व्यापक क्षेत्र में विकास प्रयासों का नेतृत्व करेगी। तो बुलेट ट्रेन को लेकर के अभी मैंने जो भी बताया ये एक्स्ट्रा था, ये बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ नहीं था। बुलेट ट्रेन बनने की वजह से वहाँ पर कितनी ज्यादा सुविधाएं अवेलेबल होगी, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे उस एरिया का डेवलप होगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर बात करें कि बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा तो आइए उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गाइस बुलेट ट्रेन को लेकर के अक्टूबर का अपडेट ये है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेक इन इंडिया पहल के तहत वडोदरा में 60 मीटर लंबे स्टील रेल पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह पुल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के प्रमुख हिस्सों में से एक है और इसे पश्चिमी रेलवे की बजाय छायारी लाइन पर बनाया गया है। पुल का निर्माण 22 अक्टूबर को पूरा हुआ और यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
है। परियोजना पूरा होने के बाद यात्री केवल 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा कर सकेंगे और ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ेगी। आपको बता देगा इसकी यह 5वां पुल जिसका निर्माण 28 नियोजन स्टील ब्रिजों में से किया गया है। ब्रिज का वजन लगभग 645 मीट्रिक टन है और इसकी ऊंचाई 12.5 मीटर और चौड़ाई 14.7 मीटर है। इस पुल के लिए कच्चे माल का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ शहर में किया गया है। बाद में ब्रिज को स्थापना और संयोजन के लिए वडोदरा लेकर के आया गया। इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी आयु 100 वर्ष होने की उम्मीद है। इस ब्रिज को 25,659 टोरसियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का उपयोग करके इकट्ठा किया गया है। यह इलास्टोमेरिक बियरिंग और C5 सिस्टम पेंटिंग से सुसज्जित है। ब्रिज को शुरू में जमीन पर एक अस्थायी ढांचे पर बनाया गया था और उसके बाद इसे 2 अर्ध स्वचालित जैक की मदद से 23.5 मीटर की अंतिम ऊंचाई तक उठाया गया, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 250 टन की थी। आपको बता देगा इसकी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारतीय प्रौद्योगिकी और जापानी तकनीक विशेषज्ञता का उपयोग करके बनाई गई है। NHRCL ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2 प्रमुख कारकों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। एक है सुरक्षा मानक और दूसरा है इंजीनियरिंग की उच्च स्तरीय पूर्णता को बनाए रखना। मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रोजेक्ट में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद प्रतिदिन कुल 35 ट्रेनें चलने की उम्मीद है। पीक आवर्स के दौरान ट्रेनें हर 20 मिनट पर और नॉन पीक आवर्स के दौरान 30 मिनट पर अवेलेबल होगी। इस कॉरिडोर का कंट्रोल रूम पूरी तरह से साबरमती में संचालित किया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों साइड काफी तेजी से काम चल रहा है। मुंबई साइड कुछ ज्यादा काम बचा हुआ है। गुजरात साइड काफी तेजी से काम चल रहा है। गुजरात के कई हिस्सों में ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। 2026 के लास्ट तक या 2027 के शुरुआती दौर में आम व्यक्ति एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में बुलेट ट्रेन पर सफर करना स्टार्ट कर देंगे और 2028 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी अक्टूबर महीने को लेकर के इसकी अपडेट आनी बाकी है। अक्टूबर महीने की जैसे ही नई अपडेट आती है, कहाँ पर इसका कितना काम पूरा हो चुका है, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, क्या बुलेट ट्रेन भारत को एक नई दिशा में लेकर के जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम सतपाल सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश यूपी से रहने वाला हूं और मैं बुलेट ट्रेन में काम कर रहा हूं। हमारे पास 1500 टन का लॉन्चर है, 1100 टन का हम रिएक्शन कर रहे हैं इधर में। और इधर में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ सीखने को मिली वो है क्वालिटी। मेरे को 10 साल काम करते हो गया है इस लाइन में, पर बुलेट ट्रेन में मैंने जो क्वालिटी देखी है वो मैंने कहीं क्वालिटी नहीं देखी है। और सेफ्टी वाला भी प्रॉपर अपना ध्यान दे रहा है। क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं है। बुलेट ट्रेन से हमको एक तो रोजगार मिला हम लोगों को, दूसरा जो आदमी अहमदाबाद से मुंबई जाएगा उसका समय बचेगा। समय से हमारा क्या है, जो काम हम 4 घंटे बाद करने वाले हैं वो 1 घंटा हम पहले खत्म करके दूसरा काम कर सकते हैं।